मेडिकल सुपरिटेंडेंट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष गिरी से मीडिया की टीम ने विशेष बातचीत की। डॉक्टर गिरी ने बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की तरह BF7 वेरिएंट का भी कोई खास असर नहीं होगा। डॉक्टर गिरी ने कहा कि हमारे देश के लोगों की रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अन्य देशों के मुकाबले अधिक है। उन्होंने आगे कहा कि GTB हॉस्पिटल में 400 बेड रिजर्व रखे गए हैं और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी 200 के करीब रिजर्व रखे गए हैं। डॉक्टर गिरी ने कहा कि दिल्ली अस्पताल प्रशासन किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें कि कोरोना को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं और तमाम अस्पतालों में कोविड डेडिकेटेड वार्ड्स बनाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं पर भी ऑक्सीजन और बेड्स की कमी ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखा जाए ताकि अगर BF7 वेरिएंट का प्रकोप देखने को मिलता है तो उससे लड़ पाने में हम सक्षम रहें। और इसी कड़ी में दिल्ली के तमाम अस्पतालों में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कोविड वार्ड में चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली समेत देश के उत्तरी हिस्सों में लगातार चौथे दिन सुबह घना कोहरा छाया रहा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से लेकर बिहार तक 11 राज्य शीतलहर की चपेट में हैं। श्रीनगर में चिलई कला का दौर जारी है और इसके चलते पारा -5 तक पहुंच गया है। कई जगहों पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग के अनुसार 25 दिसंबर से एक हफ्ते के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में रात या सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन राज्यों में अगले 2 दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है। दिल्ली में 26 दिसंबर को पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। तो आपको बता दें कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं दिल्ली NCR के इलाके में भीषण ठंड पड़ रही है। कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। कई जगह पर विजिबिलिटी बेहद कम है। और ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के लुहारली गांव के पास लगे NH 91 हाईवे पर रोजाना कई हजार वाहन गुजरते हैं, जिसमें से कई हजार वाहन NHI के द्वारा लगाए गए टोल टैक्स पर बगैर टोल दिए ही गुजर रहे हैं। इसके चलते NHI को 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। इनमें से ज्यादातर कमर्शियल गाड़ियों को अब चिन्हित करते हुए 1000 गाड़ियों में से अब तक लगभग 200 गाड़ियों के मालिकों को नोटिस भेज दिया गया है और टोल टैक्स वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वाहन स्वामियों को नोटिस मिलने के बाद जहां इन दिनों टोल प्लाजा पर वाहन मालिकों के द्वारा चक्कर काटते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुकेश जी, कुछ लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। 1.5 के आसपास जो है लॉस का इस बार जो है सामना करना पड़ा है, क्या है पूरा? इसमें क्या है कि ये कमर्शियल गाड़ी जो है, व्यवसायिक वाहन लोग जो है यहाँ जबरदस्ती लोग फोर्सली निकलवाते हैं। लेन पे गाड़ी आती है, गाड़ी लोग रोक देते हैं, पैसे मांगने में पैसे नहीं देते हैं, लेन काफ़ी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें अव्यवस्थाएं फैल जाती है। तो इस स्थिति में उस गाड़ी को आगे कर करके जो है ट्रैफिक को पास किया जाता है ताकि यातायात सामान्य रहे। उस स्थिति में जो है वो पैसा न देने की वजह से वो NHI को डेली जो है राजस्व नुकसान करना पड़ रहा है। पर डे अगर बात की जाए, कितनी गाड़ियां ऐसी कॉमर्शियल हैं जो पर डे जो है यहाँ से निकलती होंगी? अप्रोच से पर डे गाड़ियां तो सर ज़्यादा निकलती है। 25,000 का हमारा अप्रोच ट्रैफिक है, जिसमें से व्यवसायिक गाड़ी जो है 15,000 के अप्रोच है। ठीक है, 15 से 20,000 अप्रोच मतलब गाड़ियां जाती है। लॉस की जो बात की जाए, कितना कितना लॉस हुआ था? कमर्शियल गाड़ियों से ज़्यादा हमारा लॉस है। डेली का जो है लाखों का लॉस है। और कितने लोगों को नोटिस जारी किया गया? इसमें से सामने 1000 गाड़ियों को चिन्हित किया है और उसमें से अभी तक 150 से 200 के अप्रोच से हमने नोटिस भेज चुके हैं। लेकिन नोटिस जो है उनको भेजा जा चुका है। NHI पे सर जगह जगह कैमरे की
आती है। क्या एनएचआई को कैमरे से कवर किया जाएगा ताकि बिल्कुल सर, इस हाईवे पे भी हमारा जो है एटीएमएस सिस्टम लगेगा, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है लगेगा, चूँकि हाईवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। 6 में जैसी कंप्लेन में सारा कुछ इक्विपमेंट्स पूरे हाईवे पे कैमरे लगेंगे, कहीं भी दुर्घटना हो तो तुरंत उसको इमीडिएट एक्शन, सो एम्बुलेंस पहुंचे, उसको तुरंत रिलीफ पहुंचे। और नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे हादसों के कारण एक बार फिर सुर्खियों में है। दिसंबर महीने में यहां 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक कोहरे की आशंका के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर प्राधिकरण के आदेशों के बाद भारी से हल्के वाहनों की रफ्तार कम की गई। इसके बावजूद 2 बड़े हादसे हुए हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। अधिकारियों के लिए ये एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के सीईओ का कहना है कि हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे कोहरे के कारण पुलिसकर्मी वाहन चालकों को आवश्यक हिदायतें देते हुए उन्होंने बताया है कि वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे कि उनका सफर सुरक्षित रहे। इसके साथ ही सीईओ अरुणवीर सिंह कहते हैं कि हर साल की तरह बढ़ती ठंड और कोहरे के प्रभाव को देखते हुए 15 दिसंबर से यमुना एक्सप्रेसवे पर हल्के और भारी वाहनों के लिए नई स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। हल्के वाहन के लिए अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटा, वहीं भारी वाहन के लिए अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके बाद भी शुरुआती दौर में 2 दुर्घटनाएं हो गई हैं। क्या यमुना एक्सप्रेसवे पर भी फॉग लाइट का जो है इंतजाम किया जाएगा ताकि जो वाहन है वो चिन्हित हो सकें और एक दूसरे से टकराने से बच सकें? देखिए, अभी जो जितने भी वाहन मॉडर्न आ रहे हैं सब में फॉग लाइट व्यवस्था है और पीछे की स्क्रीन में जो है वो जलाया जाता है। तो एक तो सभी को उससे अनुरोध है कि इस्तेमाल करें फॉग लाइट का जो विजिबिलिटी के दौरान, और बाकी अलग से फॉग के लिए कैमरे कैप्चर करके बताने के लिए हैं, लेकिन अभी उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम कोई अलग से लाइट पूरे उस पर लगा दें, क्योंकि अभी तो लाइट लगी ही नहीं है। जो इंडिकेटर्स हैं वही चमकते हैं और उन्हीं के आधार पे लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि सड़क पे कहाँ पर कोहरा है और कहाँ तक विजिबिलिटी है। लेकिन गाड़ियों में सब में जो है वो अवेलेबल है, फॉग लाइट अवेलेबल है। तो गाड़ियों में अगर फॉग लाइट जलाएंगे तो जो है वो एक्सीडेंट अपने आप कम हो जाएंगे। इसको हम कंपलसरी कर रहे हैं और फॉग लाइट नहीं जलाने पर चालान करेंगे। इसको चालान में नया ऐड। और दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, आप बने रहें एफएम न्यूज के साथ।